राधे राधे दोस्तों। बरुथनी एकादशी की कथा भावपूर्ण और विस्तार से। बहुत समय पहले की बात है। प्राचीन भारत में राजा मंधाता नाम के एक महान न्यायप्रिय और धर्मात्मा राजा राज करते थे। उनका राज बहुत समृद्ध था। प्रजा सुखी थी, चारों ओर शांति थी और हर घर में आनंद का वातावरण रहता था। राजा मंधाता स्वयं भगवान विष्णु के परम भक्त थे। वे प्रतिदिन प्रभु का स्मरण करते, दान पुण्य करते और धर्म के मार्ग पर चलते थे। राजा का एक नियम था कि वे समय समय पर वन में जाकर तपस्या करते थे ताकि उनका मन भगवान की भक्ति में और अधिक स्थिर हो सके। एक बार बैसाख मास के कृष्ण पक्ष में वे नर्मदा नदी के तट पर एक घने वन में कठोर तप कर रहे थे। राजा ध्यान में इतने लीन थे कि उन्हें अपने आसपास की कोई भी बात सुनाई नहीं दे रही थी। उसी समय जंगल में एक भयानक जंगली भालू वहां आ गया। भालू बहुत भूखा था। उसने राजा को ध्यान में बैठे देखा और धीरे धीरे उनके पास आकर उनके पैर को चबाने लगा। दर्द अत्यंत असहनीय था, लेकिन राजा ने अपनी तपस्या नहीं छोड़ी। वे मन ही मन केवल ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते रहे। राजा की अटूट भक्ति और धैर्य देखकर भगवान विष्णु तुरंत प्रसन्न हुए। उसी क्षण आकाश में दिव्य प्रकाश फैल गया। शंख चक्र गदा और पद्म धारण किए हुए भगवान श्री हरि वहां प्रकट हुए। प्रभु ने अपने सुदर्शन चक्र से उस भालू को दूर कर दिया और राजा की रक्षा की। जब राजा ने अपनी आंखें खोली तो उन्होंने देखा कि स्वयं भगवान विष्णु उनके सामने खड़े हैं। राजा भाव विभोर होकर प्रभु के चरणों में गिर पड़े। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, आपकी कृपा से आज मेरे प्राण बच गए हैं, लेकिन कृपा करके मुझे यह बताइए कि मैंने ऐसा कौन सा पाप किया था जिसकी वजह से मुझे यह कष्ट सहना पड़ा। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, राजन, यह तुम्हारे पूर्व जन्म के कर्मों का फल है। पिछले जन्म में तुम एक शिकारी थे। एक बार तुमने क्रोध में आकर एक निर्दोष पशु को बहुत कष्ट दिया था। उसी कर्म का फल आज तुम्हें इस रूप में मिला है। यह सुनकर राजा को बहुत पश्चाताप हुआ। उन्होंने विनम्रता से कहा, प्रभु, अब मुझे इस पाप से मुक्ति पाने का उपाय बताइए। तब भगवान विष्णु ने कहा, हे राजन, बैसाख मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी आती है उसे बरुथनी एकादशी कहते हैं। इस व्रत को जो मनुष्य सच्चे मन से करता है उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, दुख दूर होते हैं, सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है और अंत में विष्णु लोक मिलता है। भगवान के वचन सुनकर राजा मंधाता ने उसी दिन संकल्प लिया कि वे पूरे विधि विधान से बरुथनी एकादशी का व्रत करेंगे। एकादशी के दिन प्रातः काल स्नान करके उन्होंने भगवान विष्णु की पूजा की। तुलसी दल, पीले पुष्प, धूप, दीप और नैवेद्य अर्पित किया। पूरे दिन उपवास रखा, भजन कीर्तन किया और रात भर जागरण करके हरि नाम का स्मरण करते रहे। दुआदशी के दिन उन्होंने ब्राह्मणों को भोजन कराया, दान दक्षिणा दी और विधि पूर्वक व्रत का पारण किया। इस व्रत के प्रभाव से चमत्कार हुआ। राजा का घायल पैर धीरे धीरे ठीक हो गया। उनका शरीर पहले से भी अधिक तेजस्वी और बलवान हो गया। साथ ही उनके पूर्व जन्म के पाप भी समाप्त हो गए। कुछ समय बाद भगवान विष्णु फिर प्रकट हुए और बोले, हे राजन, तुम्हारी भक्ति और व्रत से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। अब तुम्हें इस लोक में सुख समृद्धि और यश मिलेगा। अंत समय में तुम मेरे धाम को प्राप्त करोगे। राजा मंधाता ने प्रभु को प्रणाम किया और अपने राज्य लौट आए। वहां पहुंचकर उन्होंने अपनी प्रजा को भी बरुथनी एकादशी का महत्व बताया। इसके बाद पूरे राज्य में हर वर्ष श्रद्धा से यह व्रत किया जाने लगा। कथा का संदेश, जो भक्त श्रद्धा और नियम पूर्वक बरुथनी एकादशी का व्रत करता है उसके पाप नष्ट होते हैं, दुख दूर होते हैं, सौभाग्य बढ़ता है और भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। व्रत का फल,
10,000 वर्षों की तपस्या के समान पूर्ण, यमराज के भय से मुक्ति, सुख समृद्धि, धन और वैभव, अंत में मोक्ष की प्राप्ति। जय श्री हरि विष्णु। दोस्तों, अगर आपको ये पसंद आई हो, ज्ञानवर्धक लगी हो, तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब माय चैनल अद्भुत कहानी। हम इसी तरह की ज्ञानवर्धक वीडियो लाते रहूं। कमेंट में जय श्री हरि लिखना ना भूलें। भगवान विष्णु आपकी